किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में पीछे देखो और अब तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, और जीवन में आगे देखो और प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि इस क्षण आप ठीक वहीं हैं जहां प्रभु आपको रखना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। हम में से कई लोगों के दिमाग में सवाल आ जाता है कई बार कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। हनुमान जी के मन में भी ये प्रश्न, ये शंका आ गई कि मैं ना होता तो क्या होता। हनुमान जी जब लंका में आग लगाने के बाद जब वापस आए और आकर के प्रभु श्री राम के पास पूरा वर्णन बता रहे थे, उनको बता रहे थे कि क्या क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं गया था लंका माता सीता जी से मिलने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, लंका में मैं आग लगा दूंगा, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं लंका में पहुंचा तो माता सीता को जो है ढूंढ रहा था कि कहाँ मिलेंगे। मैं थक हार चुका था, तब मुझे वहां पर एक संत के दर्शन हुए। अब तक तो मैं सोचता था कि भारत में ही जो है संत मिलते हैं, मुझे लंका में संत के दर्शन हुए। और मैं तो सोचता था लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लेकिन वहां संत विभीषण ने दर्शन दिए और मुझे उपाय बताया कि अशोक वाटिका में आपको जाना है, कैसे पहुंचना है वो सब बता दिया। तब प्रभु मुझे भरोसा हुआ कि आपकी प्रशंसा करने वाले, भक्ति करने वाले विश्व भर में और संत जन विश्व भर में मिल जाएंगे। प्रभु जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा और वृक्ष पर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहा था कि किस तरीके से संवाद करूंगा, क्या बताऊंगा माता सीता को, कैसे भेंट होगी, कैसे आपका संदेश पहुंचाऊंगा, तभी वहां पर रावण ने प्रवेश किया। रावण अपनी तलवार लेकर के आया और बड़ा क्रोध में था। रावण वो तलवार जो था वो लेकर के माता सीता की तरफ दौड़ा। मन में ऐसा जोश आया कि अभी जाकर के इसका जो है वध कर देता हूं, इसी तलवार से इसकी गर्दन काट देता हूं। लेकिन तब मैं क्या देखता हूं कि भगवान रावण की पत्नी रानी मंदोदरी ने आकर के रावण का हाथ थाम लिया, उसे रोक दिया और कहा, नहीं, ये गलती आप नहीं करेंगे। जबकि मैं तो सोच रहा था कि मंदोदरी तो प्रसन्न होती कि बीच का जो रास्ता था साफ हो गया, मैं ही रानी रहूंगी, उसका तो भय मिट जाता। लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ थाम लिया, कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं तब सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो क्या होता, लेकिन मंदोदरी ने आकर के एक सबसे बड़ा संदेश दिया कि तुम नहीं होते तब भी यहां माता सीता की रक्षा हो जाती। प्रभु जब रावण के सैनिक मुझे लेकर के जा रहे थे, तब भी मेरे मन में बहुत कुछ प्रश्न उठ रहे थे। तभी मैंने सुना कि त्रिजटा नाम की एक और संत थी वहां, जो कह रही थी कि एक बंदर आया है और लंका में आग लगाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये संत वाणी कहां से आ रही है और ये कैसे जानती हैं कि मैं यहां पर आग लगाने आया हूं, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब रावण के सैनिक मुझे लेकर के गए रावण की सभा में और वहां पर मुझे बांधा जाने लगा, तो मैंने खुद को छोड़ दिया। मैंने कहा, नहीं, अब कुछ नहीं करना, मैंने करके सब देख लिया, अब जो है बंद करके देख लेता हूं। मुझे बांध दिया गया। रावण के सैनिक आए मेरी तरफ मुझे मारने के लिए, तब भी मैंने खुद को बचाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया, चेष्टा नहीं की, क्योंकि मुझे पता था आपका जो निर्णय है, जो आपकी युक्ति है, जो आपकी योजना है, वो मेरी समझ से पर है। तभी मैं क्या देखता हूं कि विभीषण जो है वो अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना अनीति होती है। तो अपने आसन से उठ करके जो है सबको चौंका देते हैं, समझा देते हैं, मुझे मारा नहीं जाता, मेरी रक्षा हो जाती है। कौन रक्षा करता है? रावण का भाई। रावण की पत्नी माता सीता की रक्षा करती है, रावण का भाई मेरी रक्षा करता है। और मुझे समझ में आता है कि मैं नहीं होता तो क्या होता, तब भी सब कुछ ठीक होता। और प्रभु आश्चर्य तो तब हुआ जब रावण ने आदेश दिया अपनी सेना को, सैनिकों को, कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांध करके, तेल डाल करके, घी डाल करके आग लगा दो। तब मुझे समझ में आया कि वो संतवाणी त्रिजटा जी ने क्यों कहा था कि एक बंदर आया है जो पूरी लंका जला देगा। मैं तो जलाना ही नहीं चाहता था, मुझे कहां पता था कि कपड़ा कहां मिलेगा, तेल कहां मिलेगा, आग कहां से लाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं थी। लेकिन प्रभु मैंने उस दिन समझ लिया कि आपको जो कार्य कराना होता है, आप वो कार्य रावण से भी करा लेते हैं, तो मैं तो वो कार्य कर ही दूंगा। बहुत छोटी सी कथा है, बहुत छोटा सा रामायण का प्रसंग है, जो आंखें खोल देता है और बताता है कि कई लोग जो सोचने लगते हैं कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आप नहीं होंगे तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, आप हैं तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि हम सब निमित्त मात्र हैं। प्रभु ने हम सबको अपने अपने किरदार में भेजा है, इसीलिए ज्यादा सोचना बंद कीजिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। के लिए एक छोटी सी कहानी, एक सेल्स मैनेजर की, जो पिछले 2-2.5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। वो हर चीज के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। उसको लगता था कि उसकी जो जॉब लगी है ऊपर वाली कृपा से लगी है। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर मोमेंट के लिए ऊपर वाले का थैंकफुल था।
घर से निकलता था, ऊपर वाले को प्रणाम करके वापस पहुंचता था, प्रणाम करता था, आपने मुझे पहुंचा दिया घर पर। हर चीज़ के लिए ऊपर वाले की कृपा मानता था, इतना स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखता था। लेकिन कभी कभी उसके साथ में बुरा हो जाता था, उसे लगता था कि पता नहीं क्या चाहता है ऊपर वाला। 2-2.5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था, तनख्वाह बढ़ी नहीं थी, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, वो सोच रहा था कहीं और काम मिल जाए। उसे कहीं से एक बार पता चला था कि जॉब है वहाँ पर, और एक व्यक्ति का कॉल भी आया था कि मैं आपसे फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करूँगा आपको। उसने डेट बता दी थी, टाइम उसने बताया नहीं था कि मैं आपको कॉल करता हूँ, टाइम उसको पता नहीं था किस वक्त कॉल आएगा। तारीख जो थी वो आने को थी, अगले दिन उसे वो इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली थी। बहुत एक्साइटेड था कि इस कंपनी से पीछा छूटेगा। उसने थोड़ा जल्दी का अलार्म लगाया सुबह के लिए कि जल्दी जगूंगा, तैयार होकर ये फर्स्ट क्लास इंटरव्यू के लिए। उसने दिमाग में रख लिया क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या जवाब देने हैं, सब कुछ। लेकिन अगली सुबह जब वो जगा तो जिस समय का उसने अलार्म लगाया था सुबह 5 बजे का, वो पता नहीं कब बजी 5, उसकी नींद खुली 7 साढ़े 7 बजे। वो लेट हो रहा था, उसे गुस्सा आने लगा कि पता ही नहीं चला अलार्म कब बज गया। भागते दौड़ते उसने फटाफट से तैयारी की, नीचे पहुंचा बिल्डिंग के, बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, खराब हो रही थी। बाइक खराब हो चुकी थी। गुस्से में बाइक को वहीं खड़ी करके स्टैंड पर निकल गया बाहर सड़क पर। ऑटो ढूंढने लगा, बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था, बहुत गुस्से में था, जैसे जैसे काम कर रहा था, एक्साइटेड था कि बस वो कॉल आ जाए तो मेरी इस कंपनी से पीछा छूट जाए, मैं कहीं और काम करूं। लंच होने को आया लेकिन कॉल नहीं आया। लंच टाइम में ऑफिस की कैंटीन में पहुंचा। वो सुबह सुबह जल्दी निकला था तो टिफिन भूल गया था। कैंटीन में पहुंचा तो वहां पर ताला लगा था, कैंटीन बंद पड़ी थी। इसे और गुस्सा आ रहा था कि क्या दिन जा रहा है, आज का बेकार दिन है। कहीं से इसने सैंडविच ऑर्डर किया, खराब सा गंदा सा सैंडविच आया, आधा सा खाया, फिर इसने फेंक दिया। ये सोच रहा था ऊपर वाला क्या कर रहा है, आज तो मुझे ढंग से खाने को भी नहीं मिल रहा है। शाम में तकरीबन 5:30-6 बजे इसके पास में कॉल आई, उसी जॉब के लिए जिसके लिए तलाश कर रहा था, बहुत दिनों से एक्साइटेड था। इंटरव्यूअर जो था वो इससे सवाल पूछने लगा, बात होने लगी, बीच में अचानक से फोन डिस्कनेक्ट हुआ। इसने अपना फोन देखा तो फोन डेड पड़ा था, बंद हो गया था। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि फोन को भी अभी खराब होना था। फाइनली दिन खत्म हुआ। शाम में जब घर जा रहा था सोच रहा था कि जाकर के आराम करूंगा, बहुत हो गया, पूरा दिन सर दर्द हो रहा मेरा। घर पहुंचा, खाना वाना खा करके बिस्तर पर पहुंचा और बिजली चली गई। अब इसका गुस्से का पारा और बढ़ गया कि ऊपर वाले, मैं आपको इतना मानता हूं, इतना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। गुस्से में पता नहीं कब इसको नींद लग गई और सपने में भगवान से बात कर रहा था और भगवान से कह रहा था आप क्या चाहते हैं मेरे साथ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, इतनी पूजा पाठ सब कुछ करता हूं, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज का दिन कितना खराब था, अलार्म नहीं बजा, बाइक खराब हो गई, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, कैंटीन बंद हो गई, टिफिन नहीं लेके गया, सैंडविच गंदा था, कॉल आया तो फोन बंद हो गया, घर आकर के सोने लगा तो यहाँ पर बिजली चली गई, क्या चाहते हो आप। भगवान ने कहा जो आज हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ, मैंने जानबूझ करके अलार्म कब बजा तुझे पता ही नहीं चलने दिया, तेरी बाइक मैंने ही खराब कर दी, मैं चाहता था कि तू देरी से पहुंचे, क्योंकि अगर तू बाइक से जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता, आज तेरा एक्सीडेंट होना लिखा था। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी, क्योंकि उसका खाना खराब हो चुका था, तुझे बीमार कर देता बहुत ज्यादा। और वो जो कॉल आई थी ना जिसकी वजह से तू बड़ा परेशान हो रहा है कि मेरी बात नहीं हुई, वो एक नंबर का घोटालेबाज है, नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था, इसीलिए तेरा फोन मैंने बंद करवा दिया। और ये जो बिजली चली गई, आज अगर बिजली आ रही होती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती। तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है ना, इसलिए तुझे बता रहा हूं, सबको नहीं बताता हूं। और हाँ, याद रखना, तू मुझ पर भरोसा करता है तो भरोसा करता रहे, जिंदगी में कभी भी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से इसकी नींद खुली और ये ऊपर वाले को फिर से थैंक यू करने लगा। लाइफ में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ में बुरा हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आप पलट के देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो आपको लगेगा कि जो हुआ ठीक ही हुआ, आपके फायदे में हुआ। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते चलिए। बस यही इस कहानी से कहना चाहता हूं, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, ऊपर वाला वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है।